वेलकम बैक। आज हम देखेंगे कि हमें CHU ऐप में डाटा किस तरह एंटर करना है, कोई नया ऐप किस तरह एंटर करना है। तो जैसे ही हम अपनी ऐप में लॉग इन करते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले तो घरों के मायने असल काम हमारा इसमें घरों के मायने में हम देखेंगे, इसको ओपन करते हैं तो इसमें ये लेफ्ट साइड पे आपको बिल्कुल वाइट बोर्ड की तरह नजर आ रहा है और लेफ्ट साइड पे एक सर्च का ऑप्शन है। हम जो भी हाउस एंटर कर रहे होंगे तो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। हमारा काम न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो इसमें देखो तीन चीजें आ रही हैं कि मकान की तफसील है, उसकी रिहायशी हैसियत है और उसमें खानदानों की तफसील है या फैमिली प्रोफाइल है। मकान की तफसील ओपन करते हैं। हम जब अपना काम कर रहे होंगे तो जो भी मकान, उसमें कोई बिल्डिंग की जगह आ रही है, कोई प्रेमिसेस आ रही है, वो हमने सब करनी है। तो इसमें देखें कि बेसिक इंफॉर्मेशन है इसकी, ये हमने इंफॉर्मेशन उसकी देनी है कि जिस गाँव का नाम है उसका हम एक नाम लिख लेते हैं। उसके बाद डाक का पता है जी, डाक का पता हमने लिख लिया है। उसके बाद देखें तो वहाँ इलाका कौन सा है, उसका रकबा कितना है, जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं ये एक मरले से लेकर 200 मरले तक का हम डाटा जिसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम पूछेंगे इन घर वालों से कि आपका घर जो है, ये जो हवेली है, जो बिल्डिंग है, ये कितने मरले की है। फर्ज करें ये 10 मरले की है तो हम इसको यहाँ पे 10 लिख देते हैं। प्रॉपर्टी टाइप क्या है, अब जहाँ पे हम विजिट कर रहे होंगे वहां पे मुख्य प्रॉपर्टी टाइप्स होंगे। अब देखेंगे प्रॉपर्टी टाइप में हमारे पास सबसे ऊपर हाउस आ रहा है, शॉप है मतलब दुकान है, स्कूल है, कॉलेज है, कोई प्लाजा है, ग्रेवयार्ड तो कब्रिस्तान है, वेयर हाउस है, गोदाम है, कोई फैक्ट्री है, ऑफिस है, कोई हॉस्पिटल है, क्लिनिक, मॉस्क, चर्च है, टेम्पल है हम जिसको गुरुद्वारा कहते हैं, जिम है, क्लब है, कम्युनिटी सेंटर है। कम्युनिटी सेंटर वो है जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग्स होती है। होटल है, हॉस्टल है, गेस्ट हाउस है, पार्किंग लॉट है, वर्कशॉप है, फार्म हाउस है, एग्रीकल्चर लैंड है, रेजिडेंशियल प्लॉट है, और खाली प्लॉट पड़ा हुआ है जो रिहायशी मकसद के लिए मकान बनाने के लिए हुआ है। कमर्शियल प्लॉट वो है जहाँ पे कोई बिजनेस पर्पज के लिए लिया हुआ है, दुकान बनाने के लिए, कोई प्लाजा बनाने के लिए। एम्प्टी लैंड है, इमाम बारगाह है, मदरसा है, ट्यूबवेल है, डेयरी फार्म, मार्केट, मार्केट, शादी वाला पंद्रह ग्राउंड, जनाजा का जिसको कहते हैं, गेस्ट हाउस है, फ्लोर मिल है, स्क्रैप यार्ड, कबाड़ खाना, पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, बस टर्मिनल, सर्विस स्टेशन है, नर्सरी है, पुलिस स्टेशन है, पेट्रोल पंप, पार्क, जेल, कोर्ट, कैटल फार्म, ब्यूटी पार्लर है, बर्फ खाना है, कोल्ड स्टोरेज, कबाड़ खाना है, जंक रूम है, ड्राई क्लीनर है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो सकता है, वो बिल्डिंग जेर तामीर हो, वो है, टेलर शॉप है, बैचलर शॉप है, पोस्ट ऑफिस है, दवा खाना, भट्टा वगैरह। ये बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी। इसमें देखें कि जो हाउसेस में ज्यादा डाटा होगा या स्कूल में होगा। तो हम अगर हाउस में डाटा एंट्री कर रहे हैं तो हम इसको हाउस सेलेक्ट करेंगे और इसका प्रेमिसेस नंबर देखेंगे कि हम वन से शुरू होकर जो भी प्रेमिसेस हम कर रहे हैं, फर्स्ट हम ये पहली प्रेमिसेस कर रहे हैं तो हम इसका नंबर दे देंगे। फिर वो आपसे पूछेगा कैन यू रजिस्टर दिस हाउस राइट नाउ, तो क्या आप इस हाउस को रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन आ रहे हैं कि यस प्रोसीड विद रजिस्ट्रेशन, या नो द हाउस इज लॉक्ड, या नो द फैमिली इज रिफ्यूजिंग टू पार्टिसिपेट। अगर तो घर वाले जो है वो आपको डाटा देने के लिए राजी है तो यस करेंगे। अगर घर लॉक है तो लॉक का ऑप्शन आएगा, अगर वो डाटा नहीं दे रहे तो ये रिफ्यूजल आएगा। तो हम इसको कहते हैं कि वो एग्री कर रहे हैं तो हम इसको यस कर दिए और डाटा हमने अपना सेव कर दिया। तो ये हमारे पास डाटा सेव हो गया। अब इसकी रिहायशी हैसियत आएगी इस मकान की। अब उस घर में खानदान की तादाद कितनी है। अब यहाँ पे खानदान इसको कंसिडर करेंगे। हर शादीशुदा जोड़ा एक खानदान कंसिडर होगा। अनमैरिड बच्चे उस खानदान के साथ एज मेंबर ऐड हो जाएंगे। तो घर में सिंगल फैमिली भी हो सकती है, मल्टी फैमिली हाउस भी हो सकता है। उस घर में एक ही खानदान रह रहा है या एक से ज्यादा भी रह रहे हैं। तो हम यहाँ पे
एक कर देते कि जिस घर में एक खानदान है, बैरूनी दीवारों का मटेरियल क्या है, ये आप ऑब्जर्व कर लेंगे, खुद उसको देख लेंगे कि वो पक्की ईंटों ब्लॉक का बना हुआ, कच्ची ईंटों नजारे का बना हुआ, लकड़ी बांस का, पत्थर का या दीगर का। तो मोस्टली पक्की ईंटों ब्लॉक्स का बना होता है। छत के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल क्या है, उस घर में जो कमरे बने हुए हैं उनकी छत कौन सी बनी हुई है, आरसीसी या आरबीसी, जिसको हम लिंटर आर्म्स में कह देते हैं। लकड़ी, बांस, लोहा, सीमेंट है, गार्डर, टीआर है, दीगर तो गार्डर या टीआर वगैरह। घर की नौयत क्या है, कसीर मंजिला रहायशी घर है, एक से ज्यादा मंजिलें हैं घर की। कमर्शियल और रहायशी है कि जिसका नीचे दुकान बनी हुई थी और ऊपर मकान बना हुआ। कसीर मंजिला कमर्शियल और रहायशी है। कमर्शियल है, कमर्शियल मतलब वो जगह जो वो कोई पार्क का प्लाजा है या उस मकान में की बिजनेस के मकसद के लिए वो लिया हुआ। कसीर मंजिला कमर्शियल है, गार, खैमा या खाना बदोश वगैरह जेर तमीर है। ये सिंगल स्टोरी है, हम इसको सिंगल स्टोरी करके सेव कर देते हैं, हमारा डाटा सेव हो जाएगा। फिर उसमें जो हमने खानदान लिखा था उसको हमने खानदान की तफसील लिखी। जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये ऐड फैमिली का ऑप्शन आ रहा है, ये बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें ऊपर एक ऐड फैमिली का ऑप्शन आ रहा है। उस कारण जितनी भी फैमिलीज हैं, एक है, दो है, तीन है, वो फैमिलीज यहाँ पे ऐड होती रहेंगी। हमने एक फैमिली लिखा तो यहाँ पे एक फैमिली ही ऐड होगी। ऐड पे हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं सबसे पहले खानदान के सरबराह की दस्तार पाएंगे। हम उस घर पे जो सरबराह है, जो बड़ा होगा, उसकी हम डिटेल लिखेंगे और सरबराह का नाम लिखेंगे। हम क्या नाम है उसका, सरबराह का शनाख्ती नंबर हम देते हैं कि जी क्या उसका शनाख्ती नंबर है, या हम एक फर्जी शनाख्ती नंबर दे रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क का हमने इंतखाब करना है, जिन पे स्टार बने हैं वो लाजमी है, ये डाटा हमने लाजमी देना है। बाकी डाटा भी हमने देना है, लेकिन ये चीजें लाजमी है। अब देखो दूसरा मोबाइल जो है वो जरूरी नहीं है। इंटरव्यू देने वाले का नाम भी अगर हम लिख दें तो ठीक है, अभी तो नहीं लिखें, तब ये डाटा हमारा सेव हो जाएगा। दूसरा नेटवर्क वो भी लिखने की जरूरत। हाँ, जहाँ पे वो रह रहा है हम उससे पूछेंगे क्या ये आपको मुस्तकिल पता है या आरजी पता है। हो सकता है कि वो किराएदार हो, जो किराएदार है उनका मुस्तकिल पता वो नहीं होगा, वो कोई और होगा। और अगर वो वहीं का रहने वाला है तो वो उसका मुस्तकिल पता भी हो सकता है, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर हम इसको हाँ करते हैं तो ये डाटा सेव हो जाएगा। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो दोबारा पूछेगा कि आपका मुस्तकिल पता क्या है। तो हमने इसको मुस्तकिल पता दिया, इंटरव्यू देने वाले का नाम लिख दिया, मोबाइल नेटवर्क दिए। इसको जब हम सेव करेंगे तो ये डाटा हमारा सेव हो जाएगा। तो खानदानी एहसास है, वो भी इस खानदान की मलकियत में जो चीजें हैं वो हमने लिखी है कि इस खानदान के पास क्या कुछ है। बहुत सारी चीजें जो आप ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो आप उनसे पूछ के लिखेंगे कि खानदान इस रिहायशी यूनिट का मलकियत रखता है कि जिस घर में वो रह रहे हैं क्या उनका अपना है, ये किराए पे है, ये क्या है। तो हमने इसको देखना कि मालिक काबिज किराए पर नहीं दिया गया तो वो उसका अपना मकान है, या मालिक काबिज उस किराए पर रह रहा है, या किराए पर है, रियायती किराए पर है, ये बगैर किराए के वैसे ही किसी ने अपने दोस्त को जाने वाले को दिया हुआ है, हम कह देते हैं मालिक काबिज है। आमतौर पर नीचे देखना खाना का आमतौर पर किस का इस्तेमाल करते हैं, तो फ्लैश पब्लिक सीवरेज सिस्टम से मुंसलिक है, ये फ्लैश गड़े से मुंसलिक। शहरों में तो सीवरेज सिस्टम होता है, लेकिन देहातों में अक्सर जो गड़े से मुंसलिक है जिसको हम बना लेते हैं, तो ये उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। खानों के पास गैस का कनेक्शन है, हाँ, नहीं या तो सी, कहीं से ली हुई है गैस, तो हम इसको नहीं कर देते हैं। खानदान के पास किस तरह की सवारी है, सवारी का इंतजाम करना, मोटरसाइकिल, कार, रिक्शा, कैरी वैन, दीगर कोई गाड़ी नहीं है, साइकिल है, हम उसको मोटरसाइकिल कर देते हैं। आमतौर पर इस खानदान को साथ सोने के लिए, बचने, सोने, रहने के लिए कितने कमरे इस्तेमाल करते हैं। तो उस घर में हम पूछ लेंगे उनसे, वो 2 कमरे इस्तेमाल कर रहे हैं। खानदान को साथ पीने के पानी का जरिया क्या है, कि पानी पाइप को पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, हैंडपंप या नलका है, मोटर वाला पंप है, ये ट्यूबवेल है, गैर महफूज कुआं है, महफूज कुआं है, तालाब, नहर या दरिया का पानी है, चश्मा है, बोतल का पानी है, टैंकर, ट्रक पानी उठाने वाला या फिल्टर प्लांट है, दीगर। तो जहां से भी पानी पीने का इस्तेमाल कर रहे हैं हम वो उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। लैंडलाइन या सीसीएल का नंबर है उनके पास, ये हम उनसे पूछ लेंगे। कोई मवेशी, भैंस, गाय वगैरह है, अगर नहीं है तो हम इसको नहीं कर देंगे। फिर हाँ है तो इसको हम हाँ करेंगे तो नीचे उनकी तादाद पूछेगा तमाम जानवरों,
तादाद है उनके पास हर जानवर की। खाना पकाने के लिए ईंधन कौन सा इस्तेमाल होता है? लकड़ी, गैस, मिट्टी का तेल, गोबर, बिजली वगैरह की मोस्टली लकड़ी इस्तेमाल होती है। बिजली का कनेक्शन हम देख रहे हैं कि बिजली का कनेक्शन उनके पास है या नहीं है, या किसी से लिया हुआ कनेक्शन उसको कर देते हैं। असासे दर्जा असासे कौन कौन से, तो इनमें से जो भी है वो हमें सेलेक्ट कर देते हैं। एक से ज्यादा सेलेक्ट हो सकते हैं कि हीटर है, वॉशिंग मशीन है, ड्रायर है, गीजर है, एयर कूलर है, हम इसको कर देते हैं। एयर कंडीशनर है, पंखा, छत वाला या टेबल फैन है, या एग्जॉस्ट फैन, इसको हम कर देते हैं। क्योंकि माइक्रोवेव चूल्हा है, टेलीविजन है, एलसीडी है, जो जो चीजें उनके पास है हम उसको सेलेक्ट कर और इसको ओके कर देंगे। क्या खानदान के पास इस वक्त कोई जरी जमीन है या नहीं है? इसमें फिर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, हाँ या नहीं का। अगर हम नहीं कर देंगे तो हमारा डाटा यहीं पे सेव हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको हाँ करेंगे तो वो फिर मजीद पूछेगा कि जमीन की इकाई क्या है, मरला, कनाल है, एकड़, किला, मरबा वगैरह। तो रूरल एरियाज में ज्यादातर एकड़ इस्तेमाल होता है, अगर मरब या कनाल के हिसाब से भी होता है, लेकिन मोस्टली एकड़ होता है तो हम इसको एकड़ कर लेते हैं। कितनी जमीन है? 5 एकड़ जमीन है। ये हमारा डाटा सेव हो जाएगा यहाँ पे। अब जरिए प्रोफाइल है हमारी कि क्या खानदान काश्तकारी करता है, तो हमने पीछे इसका लिखा था कि उसके पास 5 एकड़ जरिए जमीन है, तो इंफरादी सलाहियत में जमीन काश्त वो खुद कर रहा है, रिलीज पर कर रहा है। ये काश्तकारी नहीं करते तो हम जो भी सिचुएशन होगी उसकी लिख लेंगे। जरिए जमीन की काश्त की किस्म क्या है, तो खुद काश्त करता है, ठेका पर काश्त है, हिस्सादार है तो वो खुद काश्त कर रहा है। किस यूनिट में जमीन काश्त की जाती है, हमने एकड़ लिखा था तो एकड़ ही आएगा इसमें। काश्त जमीन का साइज क्या है, हम पीछे 5 एकड़ लिख के आए थे, तो जहाँ पे भी 5 एकड़ ही हो जाएगा और ये डाटा हमारा सेव हो जाएगा। अगर भी खानदानी तफसीलात, अब यहाँ पे देखें कि हमने उस खानदान के टोटल अफराद लिखने हैं, तो उस खानदान में कितने अफराद हैं, माँ बाप हैं, मियाँ बीवी, उनके बच्चे हैं, टोटल जनरलिंग में कितने हैं, तो 5 अफराद हैं। वो उम्र के लिहाज से पूछा कि उम्र के लिहाज से बताएं, बालग मर्द बाद 16 से 50 साल, औरतें 16 से 50 साल लोग कितने हैं। ये जितने जो फैमिली में होंगे वो हम 5 के बराबर कर लेते हैं नाम देश को। 5 से 15 साल वाले बच्चे कितने हैं, तादाद कितनी है, वो एक है। तो हमारे टोटल 5 अफराद हो गए। 50 साल से ऊपर हमारे पास फैमिली के ऊपर बकायदा बच्चे, 1 साल तक तो बच्चा, और जैसे कि खानदान के पिछले 12 माह के दौरान कोई बच्चा जिंदा पैदा हुआ, पैदाइश से पहले 28 दिन कम तो फौत हो गया, तो उसको हम कर देते हैं। ऐसे में किसान से 12 माह के दौरान कोई बच्चा 1 माह की उम्र के बाद और 1 साल से कम की फौत हुआ, ये भी हम उनसे पूछ लेंगे मालूमात। क्या खाना में पिछले 5 सालों के दौरान 1 से 5 साल की उम्र के किसी बच्चे का इंतकाल हुआ है, ये मालूमात भी हम उनसे पूछ के लिखेंगे। किसी औरत का इंतकाल डिलीवरी के वक्त, ये प्रेगनेंसी में या अमल के दौरान हुआ है, तो उसका हम पूछ के लिख लेंगे इसमें, और ये हमारा डाटा सेव हो जाएगा। यहाँ तक हमारा डाटा सेव हो गया। अब हमने जो 5 अफराद लिखे हैं, तो उस हर फर्द की फाइल हमने इस प्रोफाइल में ऐड, शो है, ऐड मेंबर का ऑप्शन आ रहा है, हम ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे कि एक फर्द का डाटा इसमें 4 चीजें हमारे पास आ रही है। अमूमी इबादत की मालूमात आ रही है, रोजगार का प्रोफाइल है, सेहत की प्रोफाइल है और तलीमी प्रोफाइल है। अमूमी इबादत की मालूमात में देखेंगे आपके पास नाम आ रहा है उसका, क्या उसका बे फॉर्म बना हुआ है, अगर बना हुआ है तो उसका नाम यहाँ पे देखेंगे बना हुआ है, हम हाँ करते हैं तो उसकी तारीख पूछेगा कि दर्ज करें, उसका नंबर और शनाख्त की अजरात तारीख, डेट ऑफ इशुएंस क्या है, और जिन्स क्या है, मेल है, फीमेल है, मोबाइल नंबर है, तारीख पैदाइश है, उसमें कोई हुकूमत की राय से मदद ली है नहीं, नीचे देखिए क्या मेंबर की वफात हो गई है। ये बाद में डाटा अपडेट होगा क्योंकि अभी वो फर्द जिंदा है, हम उसका डाटा ले रहे हैं, तो जब कभी उसकी वफात होगी तो यहाँ पे उसका डाटा ये सेव हो जाएगा और ये इस डाटा को हम सेव कर देंगे। तो ये हमारा डाटा यहीं पे हम
इसको सेव करते हैं, डाटा सेव हो गया। इसके बाद फिर रोजगार का प्रोफाइल है, तो इसमें देखिए कि एक माह रोजगार बेरोजगार लेकिन काम की तलाश में नहीं है, लागू नहीं होता। अगर कोई छोटा बच्चा है पार्ट और उसके लिए हो सकता है लागू ना होता है रही है। बहुत मसले एवरेज नाम है, मैरिड है, टेम्परेचर कितना है, सांस की शरह कितनी, गैस या नहीं है, चार पीएस सेहत कैसी है, ये फाइल उसको देखनी है, ब्लड प्रेशर फाइल, टीवी फाइल है, हेपेटाइटिस बी फाइल है, हेपेटाइटिस सी फाइल है, घुटनों की बीमारी है, कोई माजूरी है या कोई दाई में बीमारी तो है, ये सारी उसकी फाइल हमने अपडेट कर देनी है। इसके बाद स्कूल गया है या नहीं गया, किसी भी क्लास में पढ़ा है या नहीं, हाँ या करेंगे तो हाँ पढ़ा हुआ स्कूल है। ये एक इसको हम वापस करेंगे और यहाँ से ऐड एंटर करके दोबारा दूसरा नंबर ऐड सेम नंबर आप लिखेंगे, ये फॉर्म लाइन में रिकॉर्ड भी एक मतलब सर अपलोड रिकॉर्ड आप क्या अपनी डाटा